एपिसोड 5 में हम देखते हैं यंगजू को देखकर यूमिन का दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है, लेकिन अभी भी वो यही सोच रहा होता है कि ये सब कांग का है, उसका इमोशंस नहीं है। यंगजू और उसको अपने पास आने भी नहीं दे रहा था। फिर वो कांग को ये बताने की ट्राई करता है कि उसके अंदर यंगजू को लेकर फीलिंग्स है, लेकिन कांग कुछ भी समझ नहीं पाता है, इसलिए वो उनको वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। उसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पे ये घूम रहा था। तभी दोनों लेडीज उसको पास बुलाते हैं और खाना खाने को देते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पे कांग और यंगजू भी आते हैं, जहाँ पे इन दोनों को साथ में देखकर फिर से उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और वो सोचता है कि ये कांग पता नहीं क्यों यंगजू को बता नहीं रहा है कि वो उसको पसंद करता है। फिर कांग वहाँ से पानी लेने के लिए अंदर चला जाता है तो वो भी उसके पीछे पीछे आकर बोलता है, तुम ये सब क्या कर रहे हो? लेकिन कांग को कुछ समझ में नहीं आता है तो वो कहता है कि तुम उसको पसंद करते हो ना, लेकिन तुम बता क्यों नहीं रहे हो? जो सुनकर वो हंसते हुए ये बोलता है कि मैं उनका रेस्पेक्ट करता हूँ और वो सिर्फ मेरी एक सीनियर है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, तुम क्या क्या बोल रहे हो? ऐसा बोलकर वो जोर जोर से हंसने लग जाता है। जो सुनकर वो सोचता है कि ये सब हो क्या रहा है। फिर वो वापस आता है जहाँ पे उन लोगों को पता चलता है कि असल में यूमिन की जो मॉम थी उनको फोटोग्राफी की बहुत बड़ा शौक था। फिर ये लोग नाश्ता खत्म करने के बाद ये लोग थोड़ी देर तक मीटिंग करते हैं। उसके बाद एक दूसरे को बाय बोलकर वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन यंगजू यूमिन को बिना बाय बोले चली जाती है, इसीलिए वो बहुत ही ज़्यादा सैड था। जो देखकर दोनों लेडीज उन दोनों को मिलाने के लिए प्लान बनाते हैं और वो बाकी सबको भी इस बारे में बता देते हैं। यंगजू और कांग जैसे ही कुछ खरीदने के लिए विलेज के शॉप पे जाते हैं, वहाँ पे ये लोग उनको रोक लेते हैं। उसके बाद विलेज चीफ आकर उसको यूमिन के पास लेकर आता है, जहाँ पे यूमिन उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड था। उसको भी कोई आइडिया नहीं था कि ये लोग क्या कर रहे थे। अब सिंसिप शोकर में चाओ को दिखाया जाता है। वो बैंक का पीछा करते हुए एक दुकान पे आता है, जहाँ पे वो देखता है कि बैंक काम कर रही है। वो सोचता है बेचारी इतनी बड़ी कंपनी में काम करने के बाद भी यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब कर रही है, लगता है इसको पैसे की बहुत ज़रूरत है। फिर वो उसको छुप कर देख रहा था, तभी उससे कुछ सामान गिर जाता है तो बैंक उसको देख लेती है। फिर वो उसके पास आकर पूछती है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? उसकी बातें सुनकर चाओ कहता है कि मैं तो सिर्फ यहाँ पे कुछ खरीदने आया था। फिर वो उससे पूछता है, क्या तुम्हें पैसों की इतनी ज़रूरत है कि तुम इतनी बड़ी कंपनी में काम करने के बाद भी यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो? लेकिन बैंक उसको कुछ भी जवाब नहीं देती है। तभी वहाँ पे एक दूसरी लड़की आकर कहती है, माफ़ करना बॉस, मैं थोड़ा सा लेट हो गई, आपको तो पता है ना मैं बहुत सारा काम करती हूँ इसलिए आ नहीं पाई। बैंक कहती है कोई बात नहीं। चाओ को जब पता चलता है कि असल में ये दुकान बैंक की ही है, वो शॉक्ड होकर पूछता है, इसका मतलब तुम रिच हो? वहीं दूसरी तरफ यूमिन और जूंग एक साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं। वहाँ पे यंगजू बताती है कि कैसे बचपन में उसकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा हार्ड थी। जो सुनकर यूमिन उसको कंफर्ट करने की ट्राई कर रहा था, लेकिन वो कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे नहीं पसंद ये सब। फिर वो अपनी ग्रैंड माँ से मिलने जाती है और उनसे थोड़ी बहुत बात करती है। वहीं दूसरी तरफ यूमिन ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उसको बार बार यंगजू की याद आ रही थी और वो उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। फिर अगले दिन वो लोग एक जगह पे विजिट करने आते हैं, जहाँ पे वो यंगजू को देखकर छुपने की ट्राई कर रहा था, क्योंकि उसको देखते ही उसका दिल जोर जोर से धड़कने लग जाता था। हम देखते हैं वो लोग वहाँ पे बात कर ही रहे थे कि तभी एक लड़की पानी में डूब रही होती है, जो देखकर चाओ और यंगजू दोनों ही उस तरफ भागने लग जाते हैं और सारे लोग उनको हैरानी से देख रहे थे। वो लोग जल्दी से पानी के अंदर कूदकर उस लड़की की जान को बचा लेते हैं और सारे लोग उनकी तारीफ करते हैं। फिर उनको पता चलता है कि असल में ये दोनों स्पेशल फोर्स में थे। बेंग और यूमिन उन दोनों को भी देखकर बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो चुके थे। थोड़ी देर बाद यूमिन उन दोनों के लिए कपड़े वगैरह लेकर आता है चेंज करने के लिए। फिर ये लोग सारे कंपनी में घूमते हैं, क्योंकि वो लोग काम से आए थे। अब एक जगह पे यूमिन को चाओ समझा रहा होता है कि जब प्यार होता है तो कैसा फील होता है। वो बेंग को दिखाकर सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा था, जो सुनकर यूमिन यंगजू को देखकर फील कर रहा था, लेकिन वो चाओ के सामने अपने फीलिंग्स को छुपाते हुए बोलता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर रात को ये लोग बाहर घूमने आते हैं तो यंगजू देखती है कि उनका एक बोर्ड है जिसको किसी ने खराब कर दिया है। तभी वहाँ से बाहर निकलकर एक आदमी आता है। ये वही आदमी है जो यंगजू के साथ मिलकर काम कर रहा था, उसके पुराने ब्रांच का आदमी। उसको देखकर वो कहती है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि ये सब हो रहा है? दरअसल वहाँ पे कुछ लड़के आकर उनके प्रोडक्ट को खराब करने के लिए बियर को खरीद कर खराब कर रहे थे, जो देखकर यंगजू को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो सोचती है कि उसको हम अच्छे से सबक सिखाएंगे। तभी चाओ कहता है कि ये तो गुस्से में है, पता नहीं अब क्या होगा। उसकी बातें सुनकर यूमिन भी सोच में पड़ जाता है। तभी वो लोग सब मिलकर उस आदमी के पास जाते हैं
उनका लीडर युंगजू को देखते ही उससे माफी मांगने लग जाता है और कहता है कि माफ करना, ये लोग नए हैं इसलिए उनको कुछ भी नहीं पता है, मैं इनको समझा दूंगा। लेकिन युंगजू कहती है कि ऐसा नहीं चलेगा, तुम जाकर सब कुछ भरपाई करो। फिर वो उस आदमी को वहीं पे लेकर आता है और वो आदमी सारा सामान वापस कर देता है। फिर वो अपने कलीग से पूछता है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि यहाँ पे ये सब हो रहा है। वो अपने पुराने कलीग को देखकर बहुत ही ज्यादा बुरा फील करती है और कहती है कि तुम लोग चिंता मत करो, बस 6 महीने के अंदर ही हमारा ब्रांच फिर से ओपन हो जाएगा। उसकी ऐसी बातें सुनकर बैंक को भी बुरा लग रहा था और यूमिन को भी पता चलता है कि आखिरकार उसने ये सब क्यों किया था। वो तो इससे और भी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है कि युंगजू कितना टैलेंटेड है और बाकी लोगों का कितना ख्याल रखती है। अब रात को युंगजू बाहर आकर एक आदमी से बात कर रही थी, जो देखकर यूमिन पूछता है, कौन है वो जिससे तुम इतनी पोलाइटली बात कर रही हो। तो वो कहती है, कोई नहीं, इनके बेटे की जाने के बारे मैंने बचाया था, तब से ये मेरे साथ बात करते हैं और मेरी हेल्प भी करते हैं। यूमिन पूछता है, आज तक तुमने कितने सारे लोगों को बचाया है। युंगजू कहती है, मुझे याद नहीं है। अब बात करते करते युंगजू की चोट पे उसकी नजर जाती है तो वो उसके करीब जा रहा था, लेकिन फिर से उसका दिल जोर जोर से धड़कने लग जाता है, इसीलिए वो घबरा कर पीछे की तरफ हटने लग जाता है और इसी चक्कर में वो गिरने जा रहा था। लेकिन युंगजू उसको पकड़ लेती है और अपने तरफ खींचती है। इसी के साथ एपिसोड 5 खत्म होता है।